एक राज्य के राजा ने जिद पकड़ ली कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं और राजा ने उसके दरबारियों से उपाय मांगा कि किस प्रकार ईश्वर का दर्शन किया जाए। दरबारियों ने जवाब दिया कि महाराज, ये कार्य तो मंत्री जी ही कर सकते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को ये काम सौंप दिया और मंत्री से कहा कि हमें ईश्वर के दर्शन कराया जाए, नहीं तो मंत्री जी आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री बेचारे घबरा गए। उन्होंने राजा से 1 माह की मोहलत मांगी। राजा ने मंत्री को 1 माह की मोहलत दे दी। फिर दिन पे दिन बीतते गए, परंतु बेचारे मंत्री को कुछ उपाय सूझ ही नहीं रहा था। चिंता में अपना खाना पीना भी कम कर दिया। इस वजह से वे दुबले पतले हो गए। मंत्री जी की पत्नी ने अपने पति की इस हालत को देखते हुए उन्हें सलाह दी कि आप किसी संत बाबा के पास चले जाएं, शायद समस्या का हल मिल जाएगा। मंत्री जी एक अच्छे संत की तलाश में निकल गए। तलाश करते करते कई दिन गुजर गए, पर ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मंत्री जी की समस्या का हल कर सके। एक दिन वह जंगल के पास से गुजर रहे थे। गर्मी और धूप इतनी थी कि वे थक हार गए और पूरी तरह चिंता में डूबे सुस्त आने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहाँ पर मंत्री जी को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद किसी ने मंत्री को जगाया। मंत्री ने आँख खोली और देखा कि सामने एक सन्यासी खड़ा है। सन्यासी को पानी चाहिए था, सो मंत्री ने उन्हें पानी पिलाया। सन्यासी ने मंत्री के चिंतित चेहरे को देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। इस पर मंत्री महोदय ने सन्यासी को सारी बात बताई। मंत्री की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे अपने साथ ले चले, मैं आपके राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। मंत्री की तो मानो सारी चिंताएं खत्म हो गई। उसने सन्यासी से पूछा कि आप राजा को दर्शन कैसे करवाएंगे, परंतु सन्यासी ने कहा कि वे ईश्वर दरबार में ही चलकर उतर देंगे। फिर मंत्री सन्यासी को लेकर राज दरबार पहुंचे। राजा से निवेदन किया कि महाराज, ये महात्मा आपको ईश्वर के दर्शन करा देंगे। राजा ने प्रशंसा के साथ महात्मा का स्वागत किया। फिर महात्मा ने राजा से एक बड़ा पात्र मंगवाया और उसमें कच्चा दूध डलवा दिया। महात्मा ने राजा से कहा कि आपको ईश्वर के दर्शन जल्द ही हो जाएंगे, और ऐसा बोलकर उस पात्र के दूध को चम्मच से हिलाने लगे। चम्मच से हिलाते हिलाते काफी समय बीत गया, परंतु राजा को कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तो राजा ने महात्मा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। महात्मा बोले, दूध से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनकर राजा हंस पड़े और महात्मा से बोला कि मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमाना पड़ेगा, फिर उसे भिगोकर इससे से मक्खन निकाला जाता है। राजा की इस बात पर महात्मा बोले कि राजा, जिस प्रकार दूध से सीधा मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर के सीधे दर्शन नहीं किए जा सकते। इसके लिए योग, भक्ति, शरीर, मन, विचार को शुद्ध करना पड़ता है और फिर जप, तप और साधना से तपना पड़ता है। फिर प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के दर्शन होते हैं। दोस्तों, ये सीख अनेक चीज़ों पर लागू होती है। हम अनेक सफल लोगों को देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये नहीं देखते कि वो आज सफलता के जिस मुकाम पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की, कितनी असफलताएं देखी और कितनी रातें जागी, तब जाके ये मुकाम पाया है। बिल गेट्स ने कहा है कि सफलता एक घटिया शिक्षक है, ये अक्लमंद लोगों को बहकाती है कि वो हार नहीं सकते। इब्राहिम लिंकन ने कहा है कि हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने के लिए आपका खुद का संकल्प किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की जरूरत है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है। विजेता जीतने के लिए कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वे चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। सही दिशा में कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र उपाय है। आप जब तक कुछ अलग नहीं कर सकते, जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते हैं। जब आप अंदरूनी और वार्मा जीवन से सही तरीके से सामंजस्य बैठा लेते हैं, तो निश्चित ही आप अपने अंदर आत्मविश्वास आना स्वाभाविक है। जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है, वो अपने जीवन में कभी अकेले नहीं हो सकते। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।